जाएगा। आप देखिए काफ़ी पुराना ये सांप है। दोस्तों हम अभी हैं ग्राम कुंदेली में। कुछ देर पहले ही एक कॉल आया था कि हमारे यहाँ सांप है। हमने आइडेंटिटी पूछा कि अगर आपको बता दे सकते हैं कि अगर ये डेंजरस है या नहीं। पहले इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से दिख रहा है। तो बताया इन्होंने कि काफ़ी बड़ा सा है, वाइट कलर का है, मुंडी है और नाक भी है। कोबरा पहले से नहीं बता दिया था, तो देर ना करते हुए हम पहुँच गए तुरंत यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनका घर है, और स्पेक्टिकल कोबरा हमने यहाँ से निकाला है। एक फुली ग्रोन कोबरा है। घर के लोग हिंदी समझते हैं? समझते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको? हाँ, नाक सांप बोलते हैं। तो आपके घर पे जो है ये पहली बार नाक सांप आया या इससे पहले भी आया है? आया है, दो बार आ गया है। तो देखिए क्या है, घर के आसपास चूहे वगैरह रहते हैं, थोड़ा बहुत मेंढक छिपकली उपकली जो रहते हैं ना, उनको खाने के लिए ये घर के आसपास जो है वो आते हैं, है ना। हाँ, मूसा उसा को खाने के लिए। तो बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया कि इसको मारे नहीं, है ना, और फ़ोन करके बता दिए हम लोग को, तो इसको हम लोग निकाल लिए। देखिए मारने के प्रयास में होता क्या है, आपको काटने का भी डर बना रहता है, और ये भी होता है कि ये जो जंगली जीव जंतु हैं ये आप लोग भी आजकल देख रहे होंगे कि कम हो रहे हैं हमारे आसपास से, है ना। तो इनको मारना बिल्कुल एक उपाय नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा होता है आपके घर के आसपास किसी को सांप काट लेता है? हुआ है कभी ऐसा? कभी नहीं हुआ है गांव में आसपास, घर के आसपास? कभी होता है। होने से फिर आप लोग क्या करते हो? कहाँ लेके जाते हो उनको? वही जादू तो नाम है जो झाड़ने वाड़ने वाले के पास झाड़ फूक करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोगों में से ये भाई जो है हमारे दीपक भाई जो हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। लोग देखे होंगे अस्पताल में कभी आए होंगे तो, है ना। ये हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। हम लोग एक चीज़ आपको बताएंगे, कभी भी कोई भी सांप आप लोग को काटता है, मान लीजिए कभी कोई सांप काट दे, वैसे सांप ज़बरदस्ती आके आदमी को नहीं काटेगा। मान लीजिए अनजाने में कभी काट लिया, सबसे पहले आपको जिला अस्पताल जो है पहुंचना है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो जिसको काटा है उसका जान बचने का चांस जो है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, जिला अस्पताल में आप लोगों का कोई पैसा वैसा नहीं लगता है ना। पैसा बिल्कुल नहीं लगता है आप लोग का। तो जो इलाज जो आप लोगों का होगा मुफ्त में होगा, फ्री में होगा, है ना। और जान बचने का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाएगा बैगा के मुकाबले। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ हम इसको निकालने का काम नहीं करते हैं, सांपों को निकालने का काम नहीं करते। निकालने के हाँ ठीक, सांप को निकालने के अलावा ये सब बातें बताना भी हमारा जो काम है। सांप को घर में आने से रोकने का कोई एकदम पक्का तरीका तो नहीं है, लेकिन आपको अपने घर के आसपास जो है सफाई बना के रखनी होगी। ठीक है, चूहा वगैरह का बिल जहाँ है उसको थोड़ा सा ढक के रखिए। दवाई है, ये देख रहे हैं आप लोग, इधर हम लोग के अस्पताल में मिलता है। ये अस्पताल में मिलता है, दवाई है ना। इसको इंजेक्शन में भर के जो है वो आपको लगाएंगे। ठीक है, सांप का जहर जो है आपके खून में जाता है ना। ये दवाई को भी नस में लगाते हैं जिससे खून में जाए और वो जल्दी असर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ वहाँ ना समय बर्बाद नहीं करना है आपको। अगर कभी सांप काटता है तो सीधे अस्पताल आना है आपको। ठीक, तो दादा अभी गर्मी का मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया है ना। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर सांप निकलते हैं अभी। ठीक है, आप लोग जो है ना, ये 4 सांप में से 3 सांप आपको यहाँ पे दिखने का पूरा चांस है। आप लोग ये नाग है ना, ये क्या है, रात को आ जाए, ये करैत है ना, आप लोग नरकड़ंग बोलते हैं, है ना भाषा में। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? गुड़ से बोलते हैं, है ना। ये भी खतरनाक सांप है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये 3 सांप को आपको पहचान के रखना है। ये 3 सांप आपके इलाके में मिलते हैं, और गर्मी आ गया है तो रात में ये सांप भी निकलना शुरू करेगा, है ना। तो कभी भी जब आप सोते हो, ज़मीन में सोते हो, खाट में सोते हो? खाट में भी तो सोते हैं। हाँ, खाट में भी सो चाहे ज़मीन में भी सो, मच्छरदानी लगा के सो। देखो जैसे यहाँ लगा है मच्छरदानी ना दादा, मच्छरदानी अगर आप लगाते हो रात में सोते समय,
देखिए खाट का ऊंचाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है। सांप को इसमें चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आप मच्छरदानी लगा के रखोगे अंदर से बाहर से, तो क्या होगा कि सांप को जगह नहीं मिलेगा अंदर घुस के काटने वाटने के लिए। मच्छरदानी अच्छे से लगा के उसको चारों कोना से दबाना है अच्छे से, है ना। सिर्फ सांप ही नहीं, बाकी कीड़ा मकोड़ा मच्छर सभी से बचेगा ना। ठीक है दादा। आप लोग भी। और इसको तो पहचानते हैं ना सब लोग, है ना। सांप को अच्छे से। इसमें से गुड़ से कौन सा है बताइए तो एक बार। हाँ मालूम, गुड़ से। गुड़ से कौन गुड़ से कौन सा? गुड़ से ये तीनों, ये उंगली रख के इसमें से देख के बताइए। ये माला मंडल है। हाँ। और ये वो भी गुड़ से है। ये गुड़ से, ये गुड़ से है। और ये क्या है? माले मंडल बोलते हैं। हाँ। और ये वाला, नीचे वाला, नीचे वाला ये आप लोग देखे हो, इधर बहुत मिलता है कुंदेली में। अजगर बोलते हैं क्या इसको? अजगर, अजगर बोलते हैं क्या? मासोड़ बोलते हैं। मासोड़ बोलते हैं। बड़ा, बहुत बड़ा रहता है। मासोड़ बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा वाला, वो है ना ये। ठीक। आप लोग देखो, ये कई बार क्या है, ये वाला में माला मुंडी और गुड़से में पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा माला मुंडी है कौन सा गुड़से है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है ना। कभी भी दिखता है तो सीधा फोन कर लेना हम लोग को। बिल्कुल फोन करिए, है ना। सबका नंबर तो है आप लोग के पास। तो कभी भी कोई भी सांप दिखता है घर वर के आसपास या घर के पास में, तो आप बिल्कुल फ़ोन करिए, ठीक है। काटने से कहाँ जाएंगे दादा? सांप अगर काटता है तो कहाँ जाएंगे? वही मतलब हॉस्पिटल जाते हैं। सीधा हॉस्पिटल जाना है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है टाइम। हाँ दादा, ठीक है। कहीं नहीं जाना, सीधे अस्पताल आप लोग जाइए, बचने का पूरा चांस रहेगा। ठीक दादा, ठीक। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ लोकल की भाषा थोड़ी सी अलग है आम बोलचाल से, तो हमने कोशिश किया कि उनको सरल भाषा में बताया जा सके, समझाया जा सके। गाँव के एरियाज़ ही, रूरल एरियाज़ ही स्नेक बाइट के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और सबसे ज़्यादा मौतें भी रूरल एरियाज़ में ही होती हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ सांप ज़्यादा स्पॉट होते हैं, बल्कि इसका एक कारण ये भी है कि ये अस्पताल सही समय पे नहीं पहुँच पाते। तो कुछ क्या पूछ रहे हैं, देखिए इनकी कुछ शंकाएँ हैं। शंका ये है कि जो सांप हमने अभी निकाला है उसको छोड़ा कहाँ जाएगा। तो इनको आश्वस्त करना बहुत आवश्यक होता है कि इस सांप को इनके घर से, रहवासी इलाके से दूर ही छोड़ा जाएगा। हालांकि इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि किसी सांप को कहीं छोड़ा गया है और वो सांप या कोई दूसरा सांप वहाँ दोबारा ना आए। प्रैक्टिकल नहीं है ये। और फिर भी लोग चाहते हैं कि सांपों को उनके रिहायशी इलाकों से दूर ही छोड़ा जाए। फिर घर में आप ही लोग बताओ दादा, यहाँ ऐसा दूर जंगल कहाँ पर मिलेगा जहाँ छोड़ सकते हैं? आप लोग बता दो, अगर आप लोग को पता हो। नहीं देख, क्योंकि ऐसा जगह बता सकते हैं आप लोग जहाँ पे घर नहीं है, वहाँ छोड़ देंगे। देखिए जंगल में क्या है, किसी भी एरिया में, कोई भी इलाके में एक ही सांप नहीं है। जैसे हम इसको निकाल दिए चले जाएंगे तो ये नहीं होगा कि दोबारा आपके यहाँ कोई सांप नहीं आएगा। इसको हम कहीं भी छोड़ेंगे, आसपास में जो दूसरा सांप होगा वो कभी ना कभी आएगा ही। सर जैसा बताए शुरू में कि आप लोग को ध्यान देना है कि साफ सफाई बराबर रखो। अभी जैसे खपरा वपरा वाला घर है ना, बारिश आने से पहले आप लोग पूरा सही करते हो ना उसको, तो बीच बीच में सब देखते रहना है कि चूहा उसमें घर तो नहीं बना रहा है। चूहा का अगर कुछ भी लगता है कि हाँ चूहा आ गया है, ऐसा है वैसा है, तो चूहा को भगाने का पूरा उपाय करो। अब जैसे ये आपके यहाँ पूरा ये लाटा जम गया है ना, तो इसमें नीचे बिल खोद के चूहा आराम से रह सकता है। सांप भी इसके अंदर आएगा ठंडक पाने के लिए, फिर वहाँ से भगा के लाएगा। फिर हाँ घर में आ जाएगा। नांगल रखा ठीक है है। वहाँ पर भी थोड़ा सा कचरा है। तो ये इसको क्या है ना, साफ सफाई करोगे ना तो अच्छा। अच्छा एक चीज और मेरे को बताओ, घर पे खाना किसमें बनाते हो आप लोग? चूल्हा में ना? लकड़ी कहाँ जमा करते हैं? बाहर, ये जैसे है ना मनोज, ये बाहर रखा हुआ है, देखो। इधर है, इधर इधर। अच्छा ये बाहर, वो आ जाओ आप लोग बाहर आ जाओ, एक सेकंड बता देंगे। हाँ, यहाँ भी है, वहाँ पत्थर के ऊपर भी है। आप एक बार देख लीजिए कि दीदी लोग, आप लोग भी आओ, आप लोग ज्यादा जरूरी है। दादू लोग तो सुबह सुबह निकल जाते खेत। कहाँ घुसता है सांप? देख लो यहाँ पे। अरे देखो इधर, जैसे कि मान लो आप लोग सुबह सुबह या रात के टाइम या शाम के समय में आए ना लकड़ी लेने के लिए, तो आप लोग सीधा क्या करोगे? हाथ डालोगे, निकालोगे, ऐसे करोगे ना। लेकिन अगर ऐसे मान नहीं लो करना है। उसमें सांप रहा तो क्या करोगे? आ जाएगा ये। काटेगा ना। काटेगा। तो एक काम करो, ऐसा एक डंडा ले लो, उसके बाद ऐसे गिरा दो, ऐसा करके पहले थोड़ा सा उसको ना गिरा के एक बार देख लो दादा। हाँ? गिरा कहीं दो। कुछ है तो नहीं उसमें।
उसके बाद फिर आप लोग उठाओ उसको आराम से। रोगा मूसा रहेगा, सांप भी रहेगा। हाँ, मूसा भी रह सकता है, सांप भी रह सकता है। आप लोग हटा लोगे तो जो भी रहेगा वो निकल जाएगा वहाँ से। कम से कम दिख जाएगा आप लोगों को और उसके काटने से बच सकते हो ना। क्या पता अगर डर के मारे काट लिया तो ये भी हो जाता है। काटेगा ऐसे हाथ करें। हाँ, इसलिए एक लकड़ी से की फारा में था। हाँ, फारा में जैसे अभी बैठा था। नहीं दिखता सांप तो आप लोग ऐसे उठा के निकालते हैं, ऐसे जाके। हाँ, वैसे में काट सकता है ना वो। हाँ, कोई भी कोना में डालने से को पहले। लाके इधर लाऊंगा बोल के मैं गया था, देख लिया। अभी दादा जो आप लोग सबसे अच्छा काम किए वो ये किए कि सांप को छुए नहीं जाके, है ना, छेड़े नहीं, उसको भगाने का कोशिश नहीं किए। हम लोग को फ़ोन किए। क्या होता है दादा, खुद से छूने का कोशिश करना या जाने की कोशिश करना, मारने का कोशिश करने से सबसे ज़्यादा चांस रहता है सांप के काटने का। यही काम आगे भी करना है दादा, ठीक है। हम लोग सबका नंबर आपके पास है, कभी भी कोई सांप दिखता है आप लोग फ़ोन करो, हम लोग आ जाएंगे, ठीक है दादा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, समय आ गया इसको रिलीज़ करने का। अभी आपने देखा, हमने इसको निकाला, गांव वालों को इन्फॉर्म किया और हम आ गए हैं तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जहाँ से हमने इसको निकाला था। और ये जंगल काफ़ी अच्छा है इसके लिए, यहीं पे इसको रिलीज़ किया जाएगा। आप देखिए, काफ़ी पुराना ये सांप है और जहाँ ये जाना चाहे इसे जाने देंगे। थोड़ा सा जगह तलाशता हुआ, ऊपर का एरिया इसको ज़्यादा पसंद आ रहा है। जाना इसको शायद मेरी तरफ ही है। दोस्तों, हमारा काम 3 भाग में डिवाइड होता है। सांप को निकालना, लोगों को इन्फॉर्म करना और उसके बाद इसको रिलोकेट करना। तीनों काम आज बहुत आराम से हो गए और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा पैकेज। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें टीम एशियन आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।